हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 39 कर रहे हैं। ये 8 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है सांस लेना, गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन। प्रत्येक जीवित व्यक्ति श्वसन करता है। श्वसन करते समय हम दो गतिविधियां करते हैं। एक तो सांस लेना। सांस लेने के समय हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब जो यह ऑक्सीजन हमने ली, यह रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाएगी और इसी के साथ हमारा भोजन भी पहुंचेगा। भोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ऑक्सीकरण करेंगे और इससे कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो सांस लेना और कोशिकीय श्वसन, ये दोनों मिलकर श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। श्वसन दो प्रकार का हो सकता है। यदि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्य हो तो हम इसे वायवीय श्वसन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन उपस्थित ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो तो हम इसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसका ऊर्जा घर कहते हैं। इसका कारण है कि जो भोजन और जो ऑक्सीजन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए और वहां पर ऑक्सीकरण हुआ और ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पादित होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में भोजन पूरी तरह से पाचित होने के बाद अच्छी प्रकार से उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा बनाता है। अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका द्रव्य तथा यीस्ट कोशिकाओं में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है तब होता है। यह यीस्ट में होता है, यानी यीस्ट अवायवीय श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होता है। अंतिम उत्पाद है अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह से उपचयित नहीं होता, इसलिए इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। इससे इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है, उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा बनाता है। तो यहाँ पर हम अंतर कर सकते हैं। वायवीय श्वसन में 36 एटीपी की समान ऊर्जा बनती है और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी। इसीलिए वायवीय श्वसन ही ज़्यादा उपयुक्त तरीका होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम्स में जरूर आता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। यह कोशिका द्रव्य में पहुंचा। कोशिका द्रव्य में यह पाइरुवेट में टूट गया। अब पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाएगा और यह कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अब दो और केस हो सकते हैं। या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि ईस्ट में, इस केस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और दूसरा केस होता है ऑक्सीजन का अभाव, जैसा हमारी मांसपेशियों में जब हम बहुत अधिक कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी मांसपेशियां कुछ समय के लिए अवायवीय श्वसन करती हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है तथा ऊर्जा मिलती है। यह दोनों ही तरीके अवायवीय श्वसन के हैं। इसमें सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बनती है और वायवीय श्वसन में ऊर्जा 36 एटीपी होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनी है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। हमारी कोशिकाओं में एडीपी पहले से ही मौजूद होता है और फॉस्फेट भी मौजूद होते हैं। जैसे ही ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा लेकर यह फॉस्फेट इस एडीपी से जुड़कर एटीपी बना लेता है। हाइड्रोलिसिस होने पर 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मौजूद करता है।
कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा कहलाता है। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करता है। कोशिका में जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही एटीपी उसे ऊर्जा प्रदान करता है और वापस एडीपी और फॉस्फेट में बदल जाता है। क्योंकि यह ऊर्जा देता है इसलिए ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। आओ अब अभ्यास करें। कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। किस भाग में पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। आपको ये सभी अंतर इसमें लिखने हैं। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज के विखंडन के लिए यह तीनों पथ बताने हैं आपको, जिसमें से 2 तो अवायवीय श्वसन के हैं और इसमें या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या लैक्टिक अम्ल का, और दूसरा वायवीय श्वसन का है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।